हेपेटिक या रीनल डिसफंक्शन या रीनल फेलियर के साथ हैं, उन पेशेंट्स में हम कभी भी एमटी-सिटाबीन को यूज नहीं करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स में एस्थीनिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है, हेडेक है, हाइपर पिगमेंटेशन है ऑफ द पाम्स एंड और द सोल्स। सो इसका मतलब ये है कि स्किन जो है ऊपर से उसकी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी ओवर द पाम एंड सोल्स। तो ये एमटी-सिटाबीन का साइड इफेक्ट है और ये किसका एनालॉग है, लैमिविडीन का। सो इंट्रासेलुलरली हम इसको यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एनआरटीआईज जो है, ये एनआरटीआईज जो है वो क्या क्या है। एनआरटीआईज में स्पेसिफिक जो है उसमें आते हैं तो ज़िडोविडीन के ये साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं फ्रिक्वेंटली। बोन मैरो सुप्रेशन हो रहा है ज़िडोविडीन से, एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया। एनीमिया है आरबीसी का लाइसिस हो जाए और उनका काउंट कम हो जाए, एचबी कम हो जाए। न्यूट्रोपीनिया न्यूट्रोफिल्स की काउंट कम हो जाए। माइल्जिया मसल्स हों, और मायोपैथी है कि डीजनरेशन ऑफ द मसल्स हो जाए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस यानी कि जीआईटी जो है उसकी अपसेट हो जाए और डिस्पेप्सिया हो जाए, पेशेंट एसिड पेप्टिक डिजीज हो जाए। हेडेक हो जाए, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप है, एस्थीनिया जो है वीकनेस ऑफ द मसल्स है। टिटेनोसिन, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आए तो पेंक्रियाटाइटिस है, न्यूरोपैथी है और नोजिया और डायरिया है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस, पेरिस्थीसिया और टिंगलिंग इफेक्ट्स आए। टिंगलिंग इफेक्ट्स में ये है कि इनको हम कहते हैं पिन प्रिकिंग इफेक्ट्स या सुन हो जाए, इसको हम कहते हैं कि ये नमनेस होगी। ज़ैलसिटाबीन पेरिफेरल न्यूरोपैथी से भी हो रही है। स्टोमाटाइटिस ड्यू टू अपसेट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, अगर आपके स्टमक के की वजह से आपकी जो ओरल कैविटी है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ओरल अल्सर्स बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहेंगे स्टोमाटाइटिस हो गया। पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन है। स्टेबिडीन पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कॉज कर रही है, सेम वही। असेंडिंग मसल वीकनेस रेयर होता है लेकिन स्टेबिडीन से होता है। असेंडिंग से मुराद ये कि पहले एक्सट्रीम लोअर जो एक्सट्रीमिटीज है उनके मसल्स वीक होंगे, फिर मुतवातर ऊपर ये डिजीज राइज अप होगी और बॉडी के जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं इनकी भी मसल्स एक्सटर्नल कंपार्टमेंट के इनकी भी वीकनेस शुरू हो जाएगी। पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो रही है। लेमिविडीन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेंस है इसकी, हेडेक है। अबाकावीर से फेटल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो जेन में रखिएगा कि हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें फीवर, रैश, नोजिया, वॉमिटिंग, मलेज हो रहा है, ये किससे होता है, अबाकावीर से। फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक सोर थ्रोट, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी अबाकावीर से हो रहा है। टिनोफोवीर जिससे एस्थीनिया, मसल वीकनेस, हेडेक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लैचुलेंस, हवा का खारिज होना यानी गैस का बनना, उसको हम कहते हैं रेयर रिपोर्ट्स ऑफ रीनल इंसफिशिएंसी। तो किडनी की डैमेज का भी इससे चांस है। एमट्रीसिटाबीन हेडेक है उससे, डायरिया, नोजिया, रैश है, स्किन डिस्कलरेशन है, मैनिफेस्टेशन बाय हाइपर पिगमेंटेशन ओवर द पाम एंड द फुट सोल्स, उसके ऊपर बकायदा पैचेस बन जाते हैं, स्किन जो है ऊपर की एक बार खत्म हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो ये आपके समझ लें कि एक किस्म का लास्ट पोर्शन है लेक्चर का, जिसकी क्लासिफिकेशन में आए तो नवीरापीन है, इफावायरेंस है और डिलाविडीन है। ये तीन ड्रग है जो निवेरापीन, इफावायरेंस और डिलाविडीन यूज हो रही है। कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लें नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के क्या होते हैं। एक तो ये है कि न्यूएस्ट क्लास है एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स पे। एंटी रेट्रोवायरल एजेंट से मुराद ये है कि अगेंस्ट द हम यूज करें एचआईवी, हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज करें मोस्ट कॉमनली। डू नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, इसमें किसी किस्म की एंजाइम की वजह से जो होस्ट वायरस के ऊपर मौजूद है उसकी वजह से किसी किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर नॉट माइलो सुप्रेसिव, यानी कि माइलो सुप्रेशन यानी कि इम्यूनिटी रिड्यूस नहीं होती।
इनकी वजह से बोन मैरो सुप्रेशन नहीं हो रही और ना ही फिर माइलो सुप्रेशन हो रही है। एडिटिव और साइनर्जिस्टिक विद एनआरटीआईज, जो दो इससे पिछला कन्वेंशनल ग्रुप था एनआरटीआईज, एनएनआरटीआईज अगर उसको कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा तो या तो एडिटिव इफेक्ट आएगा या दोनों का कंबाइंड फॉर्म में एनहांस्ड इफेक्ट आएगा और प्रोजेक्टेड इफेक्ट आएगा एज कंपेयर टू अलोन अगर हम ये दें। These drugs are called non-nucleoside inhibitors. So इसका मतलब ये है कि ये वही स्टेज पे एक्ट करते हैं जहां पे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं और ये कंप्लीटली डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स जिस तरह से वर्क करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनका भी रोल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बाइंड डायरेक्टली टू अ साइट ऑन द HIV-1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो क्योंकि हम एंटी रेट्रोवायरल पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये HIV-1 जो है उसके अगेंस्ट इसका रोल है। ब्लॉक करते हैं ये आरएनए को, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटीज को। सो इस तरह से इनका रोल है कि ये डीएनए पॉलीमरेज पे इफेक्ट करके डीएनए और फर्दर फिर आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं। बाइंडिंग साइट इज नियर बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एनआरटीआईज। एनआरटीआईज की निस्बत इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो करीब है लेकिन अलग है, नॉट कंबाइंड। एडवर्स इफेक्ट्स जनरली क्या होते हैं एनएनआरटीआईज की, जो कि मोस्ट कॉमन है इन ड्रग ग्रुप्स में? वो रैश है, फीवर है, नोजिया है और हेपेटोटॉक्सिसिटी है। जी, तो एडवर्स इफेक्ट्स थे एनएनआरटीआईज के जिसमें रैश था, फीवर था, नोजिया था और हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि लिवर फंक्शंस जो हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो नेवरपीन आते हैं। नेवरपीन जो है वो न्यूएस्ट एनएनआरटीआईज है, अप्रूव्ड होते हैं फॉर एचआईवी स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट के लिए, यानी कि वो ड्रग्स जो एनआरटीआई से ठीक ना हो, एचआईवी की वो स्ट्रेन्स, यानी कि वायरस की वो स्ट्रेन्स जो एचआईवी कॉज कर रही हैं और वो ना हो अगेंस्ट एनआरटीआईज, तो वहां पे ये न्यूअर ड्रग्स एनआरटीआईज एनएनआरटीआईज नेवेरापिन के नाम से हम यूज करते हैं। ओरल बायोलिबिलिटी की ग्रेटर देन 90% है। सो इसका मतलब मैक्सिमल इसका इफेक्ट है। एक्टिवेशन इसकी पहले से हुई होती है, हमें किसी किस्म का एंजाइम देके ड्रग को एक्टिवेट नहीं करना। फूड डिपेंडेंसी इसकी बिल्कुल नहीं होती। यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी रेट्रोवायरल रेजीम जो है, एंटी रेट्रोवायरल से मुराद है एंटी एचआईवी, एंटी एचआईवी जो रेजीम है उसके अगेंस्ट हम इसको यूज कर रहे हैं। Effective in the treatment of transmission of HIV from mother to newborn.
अब हो रही रहा है कि प्रिवेंशन जो है उसकी ट्रांसमिशन की नहीं हो रही, तो इसमें उसका रोल है, इस तरह से ये रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये हुआ कि HIV जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, अगर हमने यूज करनी है फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न, नेविरापिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है? नोजिया, डायरिया, रैश है। LFTs डी रेंज हो रहे हैं, यानी कि सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ट्रांस अमाइनेज लेवल्स जो हैं वो रेज हो रहे हैं। जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आते हैं। ट्रांस अमाइनेज जो है इसको हम स्टडी कर, इंड्यूसर्स हैं ये साइटोक्रोम 3A4 के। अब ये 3A4 साइटोक्रोम जो है, ये जनरल फार्माकोलॉजी में आपने एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़े थे, उसमें ये जो है बेसिकली एंजाइम्स का एक पूरा नेटवर्क है, विद इन द लिवर मौजूद होते हैं। अब अगर कोई एंजाइम को हम, अगर किसी ड्रग को हम नाम दे कि ये इंड्यूसर है किसी साइटोक्रोम का, CYP का शॉर्ट वर्ड है ये साइटोक्रोम का, अगर ये उसका इंड्यूसर है, दिस मीन्स कि ये लिवर एंजाइम जो है एक्टिवेट हो रहा है। ये एंजाइम इसी ड्रग को एक्टिवेशन के बाद उसको, उसकी एक्टिवेशन करके उसकी ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म कर देगा। सो इन अदर वर्ड, साइटोक्रोम 3A4 जो कि बहुत सारे साइटोक्रोम में से एक है, और ये इंड्यूसर है किस ड्रग का, जो जो ये इंड्यूस कर देती है इसको, और मेटाबॉलिज्म कर देती है नेवेरापिन की। जबकि साइटोक्रोम 2C9 और 2C19 जो हैं, ये दोनों इनहिबिशन का काम करते हैं। इसका मतलब ये कि इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। तो ये दोनों का ऑपोजिट काम है और इनका रिलेशन है विद द नेवेरापिन, और ये सब प्रोसेस हो रहा है लिवर के अंदर। और ये कर क्या रहे हैं? ये लिवर के एंजाइम सिस्टम को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं तो इंड्यूसर है, अगर इनहिबिट कर रहे हैं तो वो मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर रहे हैं। फिर अगला जो एडवर्स इफेक्ट है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जिसमें रैश है, और जो कि अप टू 15 to 20% पेशेंट्स में होता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो रहा है, जिसमें अमूमन पेशेंट जो है इसको एक तो फोटो सेंसिटिविटी हो रही है, इसके अलावा जो स्किन है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट के जो है डम, ये नेक्रोसिस के जो पैचेस हैं ये पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, और ये 5% पेशेंट्स में होता है। और इसमें सर्टन मेडिकेशंस के बाद, जिस तरह स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में हो रहा है, उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, रेड और पर्पल रैशेस बनते हैं। ये है मैनिफेस्टेशन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के। डेलावर्डिन ओरल बायोअवेलेबिलिटी है इसकी 85%। ये मेटाबोलाइज होके इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है बाय द साइटोक्रोम 3A और साइटोक्रोम 2D6 P450 एंजाइम सिस्टम से। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी रिड्यूस होती है किन की वजह से? एंटासिड के साथ अगर मिला के देंगे, डिडेनोसिन जो कि इसी ग्रुप में आता है, यानी एंटीवायरल ड्रग है। फेनिटोइन जो कि हमने एंटी कन्वल्सेंट या एपिलेप्टिक में पढ़ना है। CNS में फिनोबार्बिटल फिनोबार्बिटोन से है, ये एक बार्बिचुरेट ग्रुप में आती है और सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, और आप इसको एंटी कन्वल्सेंट या एपिलेप्टिक ड्रग में भी पढ़ेंगे। कार्बामाजिपिन ये भी एंटी कन्वल्सेंट एपिलेप्टिक या एंटी सीजर ड्रग में पढ़ेंगे। रिफाब्यूटिन आप इसको स्टडी करेंगे एंटी ट्यूमर जो एंटी टीबी ड्रग्स में। रिफैम्पिन एंटी टीबी ड्रग में यूज होती है, वहां पे पढ़ेंगे। नेल्फिनावीर और सेक्यूनावीर भी आपकी आज की ड्रग्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन में इसके दी जाती हैं, और ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं। स्किन रैशेज अप टू 20% पेशेंट्स से हो जाती है और टेराटोजेनिक है। डेलावर्डिन कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी, एज कंपेयर टू नेवेरापिन जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे। नेवेरापिन हम इफेक्टिव है इसकी कि हम वर्टिकल ट्रांसमिशन में, कि HIV जो है मदर से फीटस को ना हो,
उसमें नेविरापिन यूज करेंगे, लेकिन डिलावेडीन अगर हमने यूज की प्रेग्नेंट वुमन में तो उससे फीटल मैलफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगी फीटस में। ऑन बर्थ वो चेंजेस हमें नजर आ जाएंगी। तो फीटल मैलफॉर्मेशन को हमने रोकने के लिए हम ये ड्रग कभी यूज नहीं करेंगे। ईफावायरेंस जो है इसमें भी इस तरह ही है, लॉन्ग हाफ लाइफ है, वंस डेली हम यूज कर सकते हैं। ये मेटाबोलाइज होती है साइटोक्रोम P450 ड्रग से। सो अगर आप देखें एक कॉमन चीज ये है कि आरटीआई से कॉमन है। टॉक्सिसिटी जो है सीएनएस डिसफंक्शन हो रहे हैं, यानी कि मेंटल डिसोरिएंटेशन हो रही है, मेंटल अलर्टनेस जा रही है, पेशेंट की कंफ्यूज हो जाता है, पेशेंट हेडेक होता है, स्किन रैशेस बनते हैं ओवर द स्किन, एलिवेशन ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी लिपिड प्रोफाइल रेज्ड हो जाएगा, टेराटोजेनिक है। ये भी हम फिर प्रेग्नेंट वुमन में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी फीटल मैलफॉर्मेशन कर सकती है। तो इफेक्ट्स के था। अब हम आपका आपका लास्ट ग्रुप आता है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में जनरली ये लास्ट स्टेज होती है वायरस की रिप्रोडक्शन साइकिल की, उस पे एक्ट करते हैं। और वो कौन सी है? जब रिलीज होना है, यानी कि असेंबलिंग हो गई है, अब असेंबलिंग को स्टॉप करें, इधर फिर वो रिलीज को स्टॉप करेंगे। प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है ये साइटोक्रोम P3A4 पे इसका इफेक्ट है। असेंबलिंग जो है इन्फेक्शियस एचआईवी विरियॉन्स की पे इनका रोल है, और इनको जो एनकोडेड है जीन के साथ वो है POL, पोल जीन के साथ इनका रोल है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स हमेशा ब्लॉक करते हैं प्रोटीएज एक्टिविटी को विद इन द एचआईवी वायरस। एसेंशियल है ये फिर मैचुरेशन के लिए। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स। इसका रोल ये है कि ये प्रोडक्शन जो है इमेच्योर नॉन इन्फेक्शियस वायरल में इसको कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो इंटीग्रेट नहीं रहते और वो फौरन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो वायरल की जो अपनी फंक्शनिंग है वो इमेच्योर होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। रेजिस्टेंस इज मीडिएटेड बाय मल्टीपल पॉइंट म्यूटेशन इन द पोल जीन। तो जो पोल जीन इसके मैकेनिज्म एक्शन में इन्वॉल्व है, इसकी अगर हम म्यूटेशन हो रही है, इसमें जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, या यूं कह लें कि क्रोमोसोम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, या अगर इनकी जो एडेनिन गुआनिन की जो पेयरिंग है, साइटोसिन ये जो जितने भी 4 पेयर्स होते हैं CTAG, इन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, इनका अगर पैटर्न चेंज हो रहा है, इनकी रिदम चेंज हो जाए, उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स में इंडिनावीर ड्रग आती है जो कि स्पेसिफिक इनहिबिटर है HIV1 और HIV2 प्रोटीएज की, जो कि टिपिकल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। हायर CSF पेनिट्रेशन है, यानी कि ब्रेन के अंदर मैक्सिमल इसकी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये एक्यूमुलेशन हो सकती है। मस्ट बी कंज्यूम्ड इन एम्प्टी स्टमक फॉर मैक्सिमल एब्जॉर्प्शन। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स जो है उसमें इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। दिस मींस कि हाइपर बिलीरुबिन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो रेस्ड हो रहा है। और नेफ्रोलिथियसिस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स विद इन द किडनी। और उसकी वजह ये है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है इंडेनावीर की यूरिन की। जब एक्सक्रीशन होती है तो उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन की सूरत में इंडेनावीर बॉडी से एक्सीट आउट होती है। ये क्रिस्टल जो हैं बाज़-औक़ात फिल्टर नहीं हो पाते और ये किडनी में डिपॉजिट होते हैं, और किडनी में बाद में जब ये यूरिन के थ्रू स्टॉप कर करके या थ्रू वेरियस मेडिकेशंस हम इनको फिर बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। अटाजनावीर है वंस डेली, इसको भी हम यूज करते हैं। ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए। एसिडिक एनवायरनमेंट हमें पहले पीएच जो है लो करनी पड़ेगी विद इन द स्टमक। ये CSF में ये भी पेनिट्रेट हो सकती है, सेमिनल फ्लूइड्स में पेनिट्रेट हो सकती है। सेमिनल फ्लूइड से मुराद है विद इन द टेस्टिस एंड अंडरगोज बिलियरी एलिमिनेशन। बिलियरी एलिमिनेशन हो रही है, यानी कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इस पे अप्लाई हो रहा है, उसमें इसकी कन्वर्जन हो रही है। एसिड पेप्टिक डिजीज यानी GI डिस्ट्रेस हो सकता है इससे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो मैंने आपको बताया, स्किन रैश हो सकता है, और हाइपर बिलीरुबिनीमिया अटाजनावीर का एक साइड इफेक्ट है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, जो कि इससे हो रहा है। इसके अलावा ECG में जो वेव है उसमें QT इंटरवल एक होता है सेगमेंट,
QT इंटरवल की जो लेंथ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है विद इन द ECG, वो अटेनाजानावीर की वजह से हो रही है। सो इसका मतलब है हार्ट के ऊपर इसका एक इफेक्ट है। डज नॉट कॉज डिसलिपिडीमियास, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल लाइक इंडिनावीर और नेवेरापीन और अदर जो हमने एनआरटीआईज पढ़ रहे थे उससे पहले, उनमें और प्रोटीएज इनहिबिटर्स में इतना चेंज नहीं आता, ये इंक्रीज नहीं होगा। फैट डेपोजिशन भी नहीं होगी, इंक्रीज वेट नहीं होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मेटाबॉलिज्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। डेरुनावीन जो है न्यू ड्रग है, यूज इन कॉम्बिनेशन विद रिटोनावीर, रिटोनावीर के साथ ही कॉम्बिनेशन में यूज होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके, रैश है, लिवर टॉक्सिटी से रिपोर्ट हुई है। और सल्फोनामाइड एलर्जी जिन पेशेंट्स को हो उसमें कभी भी डेरोनावीर को यूज नहीं करेंगे, कॉशन के साथ यूज करेंगे डेरोनावीर को। नेक्स्ट ड्रग है आपकी प्रोटीएज इनहिबिटर्स में फोसैम्प्रेनावीर। फोसैम्प्रेनावीर एक प्रोडक्ट है और ये कन्वर्ट होता है एम्प्रेनावीर में हाइड्रोलिसिस के बाद विद इन द जीआईटी, और इसको बच्चों में नहीं देते और प्रेग्नेंट वुमेन में हम एम्प्रेनावीर को यानी कि फोसैम्प्रेनावीर को यूज नहीं करते। एब्जॉर्प्शन एम्प्रेनावीर की फैटी फूड्स पे इम्पेडेड है कि उसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। अब आते हैं जो आपकी एम्प्रेनावीर जो कि फोसैम्प्रेनावीर में भी हमने पढ़ी एक्टिव फॉर्म है, ये एम्प्रेनावीर अलग से ड्रग फॉर्म में भी अवेलेबल है। रैपिडली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, हम हाई फैट मील्स इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया है। पेरी ओरल पेरेस्थीसिया है, यानी कि ओरल कैविटी में आप पेशेंट जो है ओवर द माउथ उसको सुन कैफियत महसूस होती है ओवर द माउथ। रैशेस बनते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, और इसके अलावा ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाती है या रैशेस बनते हैं ओवर द स्किन। इनहिबिट साइटोक्रोम एक्टिविटी, अगर ये इनहिबिट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये साइटोक्रोम जो है इसकी कंसंट्रेशन विद इन द लिवर बढ़ा देता है, क्योंकि ये P450 सिस्टम का एक छोटा सा मेंबर है। ये एंजाइम एम्प्रेनावीर का लिवर में एंट्री के बाद एक्ट करता है और इसकी मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करने में हेल्प आउट करता है। मेटाबॉलिज्म डिले होगी तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ेगी, तो इस तरह से उसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग होगा। लोपिनावीर या रिटोनावीर या इसका एक कॉम्बिनेशन, तो कंबाइंड फॉर्म में ये दोनों जो है सब थेरेप्यूटिक फॉर्म में, सब थेरेप्यूटिक डोजेस कहते हैं हम। थेरेप्यूटिक इफेक्ट जितने पे आना है उससे अगर हम कम डोज दे दें, उस सूरत में रिटोनावीर जो है इनहिबिट करती है साइटोक्रोम T4 को लोपिनावीर की, यानी कि अगर कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं और थोड़ी डोज कम दे दी है तो रिटोनावीर लोपिनावीर की जो है कंसंट्रेशन विद इन द ब्लड वो इंक्रीज करेगा, इस यानी कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, इन्हांस करेगा इसकी बायोअवेलेबिलिटी। और इन्हांस करने में बायोअवेलेबिलिटी इसका जो रोल है वो किस में है, वो रोल है इसका साइटोक्रोम P450 को इन्वॉल्व करके। मेंटेन्स पोटेंट वायरल सुप्रेशन, सो वायरस का ओवरऑल जो सुप्रेशन है वायरल लोड कम करता है और उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है। अमूमन हम उन कंडीशंस में देते हैं जहां पे बाकी ड्रग्स रेजिस्टेंट हो जाएं, तो फिर हम लोपिनावीर को और रिटोनावीर को कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो रिटोनावीर जो है फार्माकोकाइनेटिक एनहांसर है, इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन जो है लोपिनावीर की वो एनहांस कर रहा है, तो ये रोल है इनका। अगर हम रिटोनावीर को अलहदा से देखें तो ओरल बायोलिटी उसकी बहुत अच्छी है, लिवर के अंदर क्लीयरेंस बहुत अच्छी है। कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो रिटोनावीर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन है और बिटर टेस्ट है, रिटोनावीर का बिटर टेस्ट होता है। इसके अलावा पैरास्थीसिया यानी कि नमनेस हो रही है और नीडल प्रिकिंग सेंसेशंस आ रही हैं ओवर द टिप ऑफ द फिंगर्स, और हेपेटिक अमाइनो ट्रांसफरेजेस की एलिवेशन हो रही है, यानी कि लिवर फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स विद इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल प्रोटीएज इनहिबिटर्स और एनएनआरटीआईज में आप देखेंगे कॉमन एक साइड इफेक्ट जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं उनमें, उनके यूज से। नेल्फिनावीर
ओरल इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, एडवर्स इफेक्ट्स में इसके डायरिया है, और ड्रग जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल सेफ्टी प्रोफाइल रखता है विद इन द प्रेगनेंसी। तो आप कह सकते हैं कि नेल्फिनावीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस विद इन द प्रेगनेंसी। अगर हमने किसी को एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देनी है, यानी कि हमने उसको एंटीवायरल से सुप्रेस करना है और प्रेगनेंसी भी है, तो नेल्फिनावीर को हम यूज कर सकते हैं। सेक्वेनावीर, ये जो ड्रग है अंडरगोज है एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के, और इस पे साइटोक्रोम 3A4 जो है एज इनहिबिटर अप्लाई होता है। कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट्स उसमें डायरिया, नोजिया है, डिस्पेप्सिया है, और जो यूनिक साइड इफेक्ट है सेक्वेनावीर का वो है रेनाइटस। रेनाइटस जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है, और इसमें जो है आपके ईएनटी यानी ईयर नोज थ्रोट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ड्रग्स जो है दैट एनहांस साइटोक्रोम डिक्रीजेस द प्लाज्मा लेवल सेक्वेनावीर इसमें होती हैं। सो ये इसके टेबलेटेड फॉर्म में मैंने टॉक्सिक इफेक्ट्स भी इस पे मेंशन किए हैं अलहदा से भी। ये उनकी समरी है जो कि आपके लिए हेल्प आउट करेगी पढ़ने में। और ये भी नोवल है ड्रग्स जो कि अभी नई नई डिस्कवर हो रही हैं और अभी मार्केट में ये आने वाली हैं। फिलहाल इनकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, या वो तो एक ग्रुप हो गया, कलेक्टिवली हम कहेंगे एंटी वायरल ड्रग्स। तो ये था आपका टॉपिक आज का। जी श्योर, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। टेक केयर। Recording in progress.